देखिए, अलग अलग परिस्थितियां मनुष्य को अलग अलग दिशा निर्देशों की तरफ ले जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूं कि ग्रहों की स्थिति में राजनेताओं की जो कुंडलियां हैं उसमें ग्रहों की परिस्थितियां बहुत प्रभावित करती हैं। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि शनि और राहु दो ग्रह ऐसे हैं जिनको की बहुत अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। राहु और केतु दोनों का सामान्य धारणा यह है कि ये बहुत ही अनिष्टकारी ग्रह हैं। इसी प्रकार से शनि के बारे में भी कहा जाता है कि शनि हमेशा अपना सिर नीचा किए रहते हैं और जिस पर शनि की दृष्टि पड़ी उसका अनिष्ट हुआ और उसका विनाश हुआ। कहते हैं कि जब गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो शनि महाराज को भी उसमें बुलाया गया। तो शनि महाराज सिर नीचे किए हुए एकदम जमीन की तरफ सिर नीचे किए हुए बैठे थे। तो पार्वती जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि भगवान, आपको यहाँ एक बहुत ही प्रमुदित माहौल में बुलाया गया है और आप अपना सिर नीचा किए हैं। तो उन्होंने कहा, भाई हमें क्या, वैसे तो मैं सूर्य पुत्र हूँ। कहा जाता है कि नीलांजस्य समाभासम रवि पुत्र में मां छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यानी कि सूर्य पुत्र शनिश्चर को हम नमस्कार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये ठीक नहीं। जैसा उन्होंने सिर अपना उठाया वैसे ही गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन जो राजनीति है, राजनीति में शनि और राहु दोनों का अच्छा होना, दोनों की दशा होना बहुत नितांत आवश्यक है। शनि की दशा 19 साल तक होती है और राहु की दशा 18 साल तक होती है, यानी कि 37 साल की दशा आपके जीवन में अगर आपको 30 साल से लेकर के समझिए 65 साल तक मिल गई तो आपको राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया जाना, या अगर आप महत्वपूर्ण पद पर हैं तो और अच्छी उपलब्धियां लिया जाना ये नितांत आवश्यक है। इसलिए मेरे विचार से हमने बहुत से राजनेताओं की, प्रधानमंत्रियों की कुंडलियां देखी, उसमें शनि और राहु इनका योगदान बहुत अधिक है। जन सामान्य में धारणा है कि शनि और राहु अच्छे ग्रह नहीं है, लेकिन राजनेताओं के लिए शनि और राहु का एक अच्छा होना, अच्छा दशा होना, अच्छी अंतर्दशा होना ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम क्या तिलक जी की कुंडली अगर आपने देखी हो? देखिए, तिलक जी की कुंडली कर्क राशि की कुंडली है, लेकिन जो मैं शनि और राहु कि उस पर आ रहा हूं उसमें सबसे प्रमुख इंदिरा जी की कुंडली आती है। और तिलक जी की कुंडली भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जा रहा है और इसके मनाए जाने में सबसे प्रमुख भूमिका तिलक जी की रही। तिलक जी का 1856 में जन्म हुआ था। उनकी कुंडली भी कर्क राशि की है। श्रीमती गांधी की भी कुंडली कर्क राशि की है, यानी कि चौथे स्थान की कुंडली है, जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कह सकते हैं, यानी कि अत्यधिक विलक्षण कुंडली वो श्रीमती गांधी की कुंडली है। कर्क राशि की कुंडली है, शनि केंद्र में है और शनि के ठीक सामने चंद्रमा है। चंद्रमा उनके कलंत्र स्थान यानी कि 7वें स्थान पर है। कुल मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह और 7 ग्रह। 7 ग्रह में 6 ग्रहों का एक्सचेंज है, जो कि सामान्यता पाया नहीं जाता। सामान्यता अगर उनकी कुंडली ना होती, किसी और की भी कुंडली होती, तब भी आप मान सकते थे कि इनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चक्रवर्ती सम्राट बनना निर्धारित है। तो उसमें शनि चतुर्थ स्थान पे लग्न में है। लग्न में शनि बहुत ही खतरनाक टाइप का माना जाता है, यानी कि निरंकुश। जो आदमी सोचेगा कि हाँ साहब हम ये करना चाहते हैं वो कर देगा। सोने में सुहागा ये हुआ। दूसरे स्थान में जो वाणी का स्थान है वहां मंगल है और मंगल सीधे पंचम स्थान से योग बना रहा है। तो द्वितीय स्थान का और पंचम स्थान का योग, केंद्र का और सप्तम स्थान का योग, और 6वां स्थान जिसको रोग ऋण रिपु कहते हैं, रोग ऋण रिपु में वो उसमें राहु बैठा है, लेकिन वो 11वें से संबंध बना रहा है। यानी कि एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुंडली हो गई जिसमें से 6 ग्रह एक दूसरे से परस्पर संबंध बना रहे हैं। यानी कि ये अगर अच्छा नहीं है तो वो प्रभाव करेगा, वो अच्छा है तो दोनों मिलकर के प्रभाव करेगा। और एक जिसको सामान्यतः ज्योतिषी लोग भूल जाते हैं, उसमें महाभाग योग है। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में महाभाग योग है। कहते हैं कि अगर जातक उसका जन्म रात्रि में हुआ है
और उसमें लग्न और चंद्रमा और सूर्य ये समराशियों में है, यानी कि समराशि वो हुई जो 2 से कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, तो महाभागी होता है। इंदिरा जी की कुंडली में लग्न नंबर 4 पे है, 4 को 2 से काटिए तो 2 बचता है। चंद्रमा 10वें यानी कि मकर राशि में है, उसको 2 से काटिए तो 5 बनता है। सूर्य 8वें में यानी वृश्चिक राशि में है, उसको 2 से काटिएगा तो 4, यानी एक महाभाग योग मुखरित हो रहा है। बहुत सी चीजें उन्होंने किया, उसके बारे में हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन ये बताया जाता है कि 1936 से 1955 तक उनको राहु की दशा मिली। 1936 में शुरुआत में कहते हैं कि उनकी माता श्रीमती कमला नेहरू जी की मृत्यु हुई, लेकिन उसके बाद 1955 तक जब नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्होंने जो अपनी राजनीति का कहरा कर सकते हैं, राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ, राजनीति की शिक्षा दीक्षा समझिए। और उसके बाद 55 से लेकर के फिर उसके बाद शनि राहु की दशा, और राहु की दशा के बाद फिर उनकी बृहस्पति की दशा आई। बृहस्पति उच्च का है उनका, और 71 के आसपास उनकी शनि की महादशा आ गई। अब शनि केंद्र में है, उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो अप्रत्याशित सफलता देगा। लेकिन जहां तक तिलक जी का सवाल है, तिलक जी को इस प्रकार की कोई उनकी बहुत सी उल्लेखनीय कुंडली नहीं थी, लेकिन उनका बुध उच्च का था, और बुध उच्च का था, 12वें स्थान का संबंध 9वें स्थान से हो रहा था, यानी कि बृहस्पति 9वें स्थान पर। जब बृहस्पति 9वें स्थान पर रहता है तो धर्म कर्म और धर्म से लोगों को जोड़ना, अपनी बातें मानने के लिए धर्म का सहारा लेना, और उनका दूसरे स्थान का, 6वें स्थान का, 9वें स्थान का योग बन रहा था, जिसको कि आप एक एडवोकेट का या लॉयर का योग कह सकते हैं। लेकिन लॉयर उन्होंने आजीविका के लिए नहीं प्रयोग किया। तो वो जो हमेशा देखिए सेडेशन कहते हैं, सेडेशन में जो पहला प्लेग के समय उन्होंने पूना के जो कलेक्टर थे उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, तो जो सेडेशन का केस है वो तिलक जी के नाम से ही केस उनका माना जाता है। मराठा और केसरी की स्थापना की, और बताते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उस समय बॉम्बे में 10,000 आदमी इकट्ठा हुए थे, जो कि बिना किसी उस समय संसाधन नहीं थे। तो कितना बड़ा योगदान था उस व्यक्ति का सामाजिक चेतना के उसमें। तो वही देखिए कर्क राशि की कुंडली उनकी भी थी, कर्क की इनकी कुंडली, लेकिन इनके कई योग थे, उनके सामाजिक सेवा के धर्म कर्म के योग थे, तो उनको उस प्रकार का फल घटित हुआ। आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम एस्ट्रो फैक्टर। आपको प्रोग्राम कैसा लगा अपनी राय अवश्य सूचित करें। यदि आपको कुंडली संबंधी कोई प्रश्न है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजें, और अगर आपकी कुंडली उपलब्ध नहीं है तो अपना नाम, जन्म की तिथि, समय और स्थान हमको सूचित करें। हमको आपके प्रश्न का उत्तर देने में प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।